जमीन, गा रहा ये आसमां। फसल में लाए नई जान, जय किसान, जय किसान, जय किसान। हर फसल की मुस्कान, जय किसान। जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की तो हमारे सामने कुछ चुनिंदा सेक्टर्स आते हैं, जैसे कि टेक्सटाइल, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि अलग अलग तरह के जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स होते हैं वो। लेकिन आज के दौर में टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है और टेक्नोलॉजी की जो प्रेजेंस है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है और ये आज खेती किसानी में भी अहम किरदार निभा रही है। बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो आज के दौर में बायोटेक्नोलॉजी ने एक ऐसा रेवोल्यूशन ले आया है जिस वजह से किसानों को ना सिर्फ उनकी इनकम में काफ़ी हद तक फ़ायदा देखने को मिल रहा है, बल्कि उनकी जो उपज है वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हुई है। इस वजह से हो ये रहा है कि बहुत सारे युवा आज किसानी को भी एक लुक्रेटिव करियर की तरह देख रहे हैं और उनका रुझान भी फुल टाइम फार्मर बनने की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। और इसीलिए आज का जो हमारा एपिसोड है जय किसान वार्ता का, वो बहुत एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के ऊपर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फयाज और आज हम आपके लिए ले आए हैं एक ऐसा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो कि डेफिनेटली आपको काफ़ी हद तक फायदा पहुंचाएगा। आज हम लोग पारादीप फॉस्फेट्स एंड जुआरी फार्म हब द्वारा प्रस्तुत की गई इस अमेजिंग सी प्रोडक्ट जिसका नाम है जय किसान नवरत्ना नैनो शक्ति नैनो डीएपी के बारे में बात करने वाले हैं। और इसको ज़्यादा बेहतर समझने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही प्रभावशाली एक्सपर्ट जो कि हमें इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। स्वागत करते हैं आज हमारी एक्सपर्ट का जो कि हैं डॉक्टर पुष्पलता सिंह जी। डॉक्टर पुष्पलता सिंह जी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली यानी कि टेरी से आई हैं। मैम ने काफ़ी हद तक अहम भूमिका निभाई है जब हम बात करते हैं किसानों के उद्धार की। और अगर हम लोग संक्षेप में बताएं मैडम का कंट्रीब्यूशन तो आज की तारीख में डेफिनेटली मैडम के कंट्रीब्यूशन की वजह से काफ़ी हद तक भारतीय कृषि विभाग द्वारा बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग सी जो रेवोल्यूशंस या बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग सी इंट्रोडक्शंस मैम ने की हैं जिस वजह से किसानों को काफ़ी हद तक बेनिफिट हुआ है। यानी कि 2023 में नवंबर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रोडक्ट, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा उर्वरकरण प्रस्तुत किया गया था जिस वजह से आज मैम भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रही हैं किसानों के उद्धार के लिए। मौजूदा रूप में मैम नैनो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को हेड कर रही हैं और ग्रीन नैनो फर्टिलाइजर्स के क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा भूमिका निभा रही हैं और काम कर रही हैं। स्वागत करते हैं वंस अगेन डॉक्टर पुष्पलता सिंह जी का। धन्यवाद। सो मैम आप कैसी हैं आज? मैं ठीक हूँ। तो मैम मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जो हम बात कर रहे हैं जय किसान नैनो डीएपी के बारे में, तो ये असल में है क्या और इसका उपयोग किस प्रकार हम कर सकते हैं? जय किसान नानो डीएपी, हम डीएपी का इस्तेमाल अभी तक करते हुए आए हैं, किसान अभी तक डीएपी का इस्तेमाल करते आया है। जय किसान नानो डीएपी ट्रेडिशनल डीएपी से फ़र्क है। जब हम नानो बात करते हैं तो यानी कि हमने जो डीएपी ओरिजिनल मटेरियल है उसका साइज इतना छोटा कर दिया है कि वो नानो स्केल पे आ गया है। जब ये नानो स्केल पे आता है तो उसकी काम करने की क्षमता 1 मिलियन टाइम्स बढ़ जाती है। तो नानो डीएपी, जय किसान नानो डीएपी में नैनो पार्टिकल्स, डीएपी के नैनो पार्टिकल्स मौजूद हैं जिससे कि पौधों को बहुत फायदा होता है। मैम नैनो शक्ति नैनो डीएपी को अगर हम लोग कंपेयर करें किसी रेगुलर या पारंपरिक डीएपी से तो ये किस तरीके से बेहतर है? जो पारंपरिक डीएपी होता है उसको जब किसान अपनी खेतों में डालता है तो करीबन 20 से 30% ही यूज हो पाता है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि 70% जो है वो सॉयल में चला जाता है, सॉयल में फिक्स हो जाता है और वेस्ट हो जाता है। तो एक तो ये वेस्ट हो जाता है, दूसरा सॉयल को धीरे धीरे ये नॉन फर्टाइल बनाने लगता है। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं यूज एफिशिएंसी का डिक्रीज होना या यूज एफिशिएंसी का कम होना। अगर हम नानो डीएपी की बात करें तो करीबन 95% ये यूज हो जाता है, एब्सोल्यूट यूज हो जाता है। इसका मतलब है इसकी यूज एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है और आपने जितना भी नानो डीएपी पौधे को दिया है 95% से लेके 100% तक वो पूरा का पूरा पौधे द्वारा इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसकी बेटर अवेलेबिलिटी होने के कारण पौधे को नानो डीएपी, जय किसान नैनो डीएपी से काफ़ी फायदा होता है। तो जय किसान नैनो डीएपी रेगुलर जो पारंपरिक डीएपी होती है उसकी तुलना में ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा मतलब मिलता है ज़मीन से। और अगर हम लोग बात करें मैम इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है आपके हिसाब से?
फैज मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगी जी, जी। कि जो ये नैनो शक्ति नानो डीएपी है जी। ये ज़मीन से ही नहीं मिलता है। हाँ। हम इसको फोलियार एप्लीकेशन यानी कि सीधा पत्तों पे भी अप्लाई करते हैं। ओके। ठीक है, तो फोलियार एप्लीकेशन से ये पूरा का पूरा पौधों में चला जाता है। जब हम ज़मीन की बात कर रहे हैं तो हाँ, ज़मीन से नहीं, हम इसकी सीड कोटिंग से या फिर रूट डिपिंग के थ्रू पौधे को दे सकते हैं। आपका सवाल फिर से दोहराएंगे प्लीज। जी, तो सवाल ये था कि जो पारंपरिक डीएपीज होती हैं उसकी तुलना में ये किस प्रकार से, मतलब इसका उद्देश्य क्या है, परम उद्देश्य क्या है नैनो शक्ति नानो डीएपी? अगर हम सब समझते हैं डीएपी का परम उद्देश्य है प्लांट को फास्फोरस और नाइट्रोजन उपलब्ध करवाना, यही नानो डीएपी का भी उद्देश्य है। तो ये जो नानो शक्ति नानो डीएपी है इसका उद्देश्य भी प्लांट को सही मात्रा में सही समय पे सही प्लांट के पार्ट पे और राइट अमाउंट में फास्फोरस और नाइट्रोजन देना। ओके ओके ओके। तो मैम मेरा अगला सवाल थोड़े से और टेक्निकलिटीज़ की तरफ जाएगा। यहाँ पर बेसिकली मैं जानना चाहूँगा कि जो पारंपरिक डीएपी होती है उसकी तुलना में नैनो डीएपी वातावरण प्रभाव को कम करने के लिए किस प्रकार से योगदान देता है? ये बहुत अच्छा सवाल है और इस पे हमें काफ़ी फोकस करना चाहिए। जी। मैंने अभी कुछ देर पहले बोला कि जो नानो शक्ति नानो डीएपी है वो 95% से 100% तक पूरा प्लांट द्वारा यूटिलाइज कर लिया जाता है। यानी कि एनवायरनमेंट में जाके ये फिक्स नहीं होगा, या एनवायरनमेंट में जाके, एनवायरनमेंट के अलग अलग पॉकेट होते हैं। एनवायरनमेंट का पॉकेट होता है कि वो सॉइल में जाके फिक्स कर जाएगा। अगर सॉइल में फिक्स किया तो धीरे धीरे जो मिट्टी का स्ट्रक्चर है वो बदलने लगता है, मिट्टी कसने लगती है, मिट्टी की सांस जो आती है वो आनी बंद हो जाती है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो उसके अंदर जीवाणु है